4 दिन पहले पुलिस ने रेड मारी थी और उस रेड मारने के बाद भी लोगों ने स्पा खोल दिया है। वापिस से सारे स्पा चल रहे हैं, किसी के पास इस स्पा का दस्तावेज नहीं है। हम ये देखिए, ये देख रहे हो, ये स्पा अभी ओपन है कि पुलिस की कार्रवाई के बावजूद कैसे स्पा चल रहे हैं, वो फर्जी सर्टिफिकेट माना जाएगा स्पा के लिए। वो नाई का सर्टिफिकेट है, वो बिल्कुल स्पा के लिए मान्य नहीं होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। इस समय हूं मैं मॉल के तीसरे फ्लोर पे, सूर्या मॉल के तीसरे फ्लोर पे, जहां पर तीसरे फ्लोर में 9 स्पा हैं। स्पा मसाज सेंटर। इसी जगह पर लगभग 3 लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई थी स्पा मसाज सेंटरों में। 4 दिन पहले पुलिस ने रेड मारी थी और उस रेड मारने के बाद भी लोगों ने स्पा खोल दिया है। वापिस से सारे स्पा चल रहे हैं, किसी के पास इस स्पा का दस्तावेज नहीं है। हमने आपको बताया था, जब पुलिस की रेड पड़ी थी उसी न्यूज़ में हमने आपको बताया था कि किस किस दस्तावेज की जरूरत होती है स्पा चलाने के लिए। वो कोई भी दस्तावेज इनके पास मौजूद नहीं है। एक ये स्पा है जहां छापा पड़ा था, एलोरा स्पा। ये स्पा अभी ओपन है। ये देखिए, ये देख रहे हो, ये स्पा अभी ओपन है। और 2 और स्पा है जहां छापा पड़ा था, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन यहां आने का हमारा मकसद ये है कि पुलिस की कार्रवाई के बावजूद कैसे स्पा चल रहे हैं। भिलाई नगर निगम ने इनको जो सर्टिफिकेट दिया है, वो सैलून का सर्टिफिकेट दिया है, नाई का सर्टिफिकेट दिया है। इनके यहाँ नाई का कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है। कोई चेयर नहीं है इनके पास दाढ़ी बनाने की, कोई चेयर नहीं है इनके पास बाल बनाने की। किसी भी प्रकार का चेहरे का ये लोग मसाज नहीं करते हैं। सिर्फ एक ही काम करते हैं, वो है अनैतिक काम, जो अभी भी हो रहा है सारे स्पा में। किसी भी स्पा में जिन चीज़ों की जरूरत होती है, जैसे मैंने बताया था कि अगर आप मसाज सेंटर खोलते हैं तो थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है। जो व्यक्ति मसाज सेंटर में जाता है वो रिलैक्स होने जाता है। अपना बदन का जो दर्द है, कमर दर्द, घुटना दर्द, जो भी दर्द होता है, सभी दर्दों को ठीक करने वहां पहुंचता है। लेकिन यहाँ जो लोग स्पा करते हैं वो लोग सेक्स वर्कर होते हैं, उन्हें इसकी जानकारी बिल्कुल नहीं होती है। यहाँ हमने स्पा के जहाँ भी एक छापा पड़ा, उनकी मालकिन से हमने बात किया, वो स्पा खुला हुआ है। उन्होंने जो सर्टिफिकेट हमें दिखाया तो उस सर्टिफिकेट से स्पा नहीं चल सकता। वो फर्जी सर्टिफिकेट माना जाएगा स्पा के लिए। वो नाई का सर्टिफिकेट है, वो बिल्कुल स्पा के लिए मान्य नहीं होता। ये ब्लू एल्सा थाई स्पा है, इसमें छापा पड़ा था। फिलहाल ये बंद दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारी नज़र इन पर भी रहेगी कि ये खोलते हैं कि नहीं, क्योंकि कुछ दिन पुलिस की कार्रवाई होती है, उसके बाद फिर सारे स्पा चालू हो जाते हैं। लगभग ऐसा ही देखा गया है। एक स्पा में अभी हमने आपको देखा है जहां छापा पड़ा था, ये दोबारा खुल चुका है। ये एक और स्पा है जहां छापा पड़ा था, शाइनिंग स्पा। इनका डोर खुला हुआ है, लेकिन इनका कहना है कि स्पा बंद है। क्या हुआ, स्पा चालू है? कोई नहीं है, कोई नहीं है। यहाँ पर भी कोई मौजूद नहीं है। मतलब कुछ दिन ये लोग भी इंतजार कर रहे हैं, दुकान बंद नहीं की है और स्टाफ बैठा हुआ है। स्पा के मामले में मैं शासन प्रशासन से एक ही सवाल करूंगा, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो। पुलिस प्रशासन सिर्फ छापा मार के कार्रवाई कर देता है, उसके बाद छोड़ देता है। उसके दस्तावेजों की जांच क्यों नहीं करता? जो नाई की दुकान होती है, सैलून की दुकान होती है, मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूँ, इनको जो सर्टिफिकेट, जो प्रमाण पत्र दिया जाता है दुकान खोलने का, वो नाई का दिया जाता है, सैलून का दिया जाता है, मसाज सेंटर का नहीं दिया जाता। तो पुलिस और नगर पालिक निगम इनको चलने क्यों दे रहा है? आखिर क्यों चल रहे हैं ऐसे अवैध स्पा? कोई प्रमाण पत्र, कोई दस्तावेज इनके पास मौजूद नहीं है। और जो थेरेपिस्ट हैं उनके पास भी
मान्यता प्राप्त संस्थाओं के प्रमाण पत्र नहीं है, उनके पास भी दस्तावेज होने चाहिए, सर्टिफिकेट होने चाहिए, जो इनके पास मौजूद नहीं है। आखिर कब तक चलेगा ये गोरख धंधा, कब बंद होगा स्पा? मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये स्पा क्यों खोले जाते हैं। आसानी से सेक्स वर्कर उपलब्ध होती है, यहाँ पर कोई डर नहीं होता और किसी भी प्रकार का छापा नहीं पड़ता जब तक कोई मुखबिरी नहीं होती, जब तक कोई खबर पुलिस को नहीं देता। और इस बार भी ऐसे ही हुआ था, मुखबिरी हुई, उसके बाद छापा पड़ा और कुछ गलत लोग पाए गए, कुछ ग्राहक भी पकड़े गए और कुछ लोगों पे कार्रवाई की गई। अभी ये पता नहीं चल पाया कि उन लोगों को छोड़ा गया है कि नहीं छोड़ा गया है, लेकिन स्पा में यही काम होता है। आसानी से सेक्स वर्कर उपलब्ध होती है, 1 घंटे तक की सर्विस ये लोग देते हैं और उसका पैसा लेते हैं। अभी वर्तमान में आपके मॉल में छापा पड़ा था स्पा में, तो हमने देखा कि 9 स्पा है। हमको खबर लगी कि स्पा फिर से दोबारा चालू हो गया, तो हमने जाके देखा, एक स्पा चालू हो गया, 2 में ताले लगे हैं, बाकी सारे स्पा चल रहे हैं। तो आपने इन लोगों को जो स्पा के लिए दुकान किराए से दी है या इनको बेची है, तो इनसे कुछ प्रमाण पत्र लिए हैं क्या आपने? जो आपने किरायानामा बनाया होगा, उस किरायानामा में इन्होंने क्या उल्लेख किया है? जी, हमने इनको दुकान तो बेच दी है, मॉल की दुकान नहीं है वो, और इन्होंने हमें किरायानामा जो थर्ड पार्टी ने जमा किया है उसके साथ इन्होंने अपने गुमास्ता, लाइसेंस और वर्करों का डिटेल हमारे पास जमा कर रखा है। अभी 2-3 दिन पहले जो रेट पड़ी थी उसके बाद मैंने सब बंद कर दिया था, एक लाइन से सारे स्पा को बंद कर दिया था। फिर पुलिस के पास जाके पुलिस वेरिफिकेशन ला के और उन्होंने दोबारा चालू करने की मांग की। उसको चालू किया गया, सब ऊपर से निर्देशित भी किया गया है कि अपने यहाँ के आपको गुमास्ता, लाइसेंस, वर्करों का डिटेल और उनकी फिजियोथेरेपी का सर्टिफिकेट सब कुछ लाके जमा करें। अभी हम स्पा में गए थे, तो इन लोग को जो लाइसेंस मिलता है, इनका लाइसेंस भी हमने देखा, गुमास्ता लाइसेंस इनको मिलता है, वो नाई के नाम से मिलता है। नाई मीन्स होता है सैलून। देखिए, हमारे पास जो इनके गुमास्ता लाइसेंस है उसमें स्पा एंड सैलून दोनों लिखा हुआ है। ठीक है, स्पा और सैलून लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ सैलून का कोई भी सामान उपलब्ध नहीं है। हाँ, तो मतलब संचालन स्पा का ही हो रहा है, लेकिन उसके पास गुमास्ता लाइसेंस दोनों, स्पा एंड सैलून दोनों है ना। लेकिन हमने जो लाइसेंस देखा उसमें सिर्फ सैलून लिखा है। अगर ये लोग स्पा का काम कर रहे हैं तो इनके पास हमारे हिसाब से जो दस्तावेज होने चाहिए वो मौजूद नहीं है। इनके पास फिजियोथेरेपिस्ट का दस्तावेज होना चाहिए, एक्यूप्रेशर का होना चाहिए, मतलब जो भी स्पा का जो महिला जो स्पा का काम करती है उस महिला के पास फिजियोथेरेपिस्ट या एक्यूप्रेशर का प्रमाण पत्र होना चाहिए प्रतिष्ठित संस्था का, तब वो ऐसा काम कर सकती है। मैं उनको पत्र के माध्यम से आज ही सूचित कर देता हूँ और पहले भी किया जा चुका है, वो अपनी सारी चीज़ें ला के फौरन जमा करें। क्योंकि ये मॉल, सूर्य मॉल एक ऐसी जगह है जो भिलाई की शान बोला जाता है इसको, और भिलाई में लोग सूर्य मॉल के नाम से पहुंचते हैं, तो ऐसा ना हो कि इस कारण से लोग यहाँ आना बंद कर दें। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा अपने रहते हुए। तो मैं उनको आज ही पत्र के माध्यम से सूचित करता हूँ कि अपने सारे जरूरी दस्तावेज ला के मॉल मैनेजमेंट को जमा करें। अपना परिचय दे दीजिए। मैं विनोद सिंह, इस मॉल का मैनेजर। हमारा काम पत्रकारिता करने के साथ साथ शहर को सुधारना भी है। हम इस ओर कदम उठा चुके हैं, हमने ट्रैफिक की बात कही, अब हम इस अवैध कृत्य को बंद करा के रहेंगे, क्योंकि स्पा जो चलते हैं टोटल अवैध होते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही काम होता है, सेक्स वर्कर्स यहाँ आसानी से मौजूद होती है और शहर में गंदगी फैलाते हैं इस प्रकार के अवैध स्पा। इस प्रकार के स्पा पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, दस्तावेजों की जांच होनी चाहिए। हम शासन प्रशासन से बार बार एक ही मांग करते हैं कि ऐसे कार्यों को बंद किया जाना चाहिए। बार बार छापेमारी की कार्रवाई क्यों की जाती है? एक ही बार सारे स्पा को बुलाया जाए, सारे दस्तावेज चेक किए जाए कि कौन स्पा सही है, वहीं पे जाके ये कार्रवाई की जाए और सारे स्पा बंद करवाए जाएं। इस प्रकार की खबरें हम हमेशा आपके पास लाते रहेंगे और सच दिखाते रहेंगे। हमारा चैनल अगर आप लगातार देखते हैं, पसंद करते हैं, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।